प्रमुख उसी को पढ़ेंगे जो हमें प्रमुख लगती है या जिसके बारे में हमें पढ़ना आवश्यक है। अब आपको वीडियो और वॉइस दोनों क्लियर हो तो हम आगे चलें। इसमें सबसे पहले आते हैं कृपाराम। कृपाराम कौन है इनके बारे में पहले जान लेते हैं, पर आचार्य शुक्ल क्या कह रहे हैं हम उनको समझ लेते हैं। कृपाराम, कृपाराम वो हैं जिन्होंने सबसे पहले रीतिकाल से संबंधित ग्रंथ लिखा था, उन्हें हम कृपाराम के नाम से जानते हैं। कृपाराम का हित तरंगिणी रीतिकाल का पहला ग्रंथ माना जाता है और यहीं से रीतिकाल प्रारंभ माना जाता है, इसलिए इनको रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। कालक्रम की दृष्टि से, किस दृष्टि से? कालक्रम की दृष्टि से इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। इनके आप रचना जो है वो है हित तरंगिणी, इसका याद रखना, बस इतना ही याद रखना है। कालक्रम की दृष्टि से, कालक्रम क्या होता है भाई कि सबसे पहले कौन ने ऐसा ग्रंथ लिखा था जो कि इस श्रेणी में आ जाता है। सबसे पहले किसने ऐसा ग्रंथ लिखा था जो रीतिकालीन ग्रंथ की श्रेणी में आ जाता है? तो कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। सर्वमान्य प्रवर्तक कौन है? आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सर्वमान्य प्रवर्तक हैं आचार्य शुक्ल, सॉरी केशवदास, लेकिन कालक्रम की दृष्टि से हम कृपाराम को इसका प्रवर्तक मानते हैं रीतिकाल का। उसका कारण है कि सबसे पहले इन्होंने 1558 में रीति से संबंधित एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था हित तरंगिणी, और हित तरंगिणी की रचनाकार कौन है? कृपाराम है, बस इतना ही याद रखना। ये रीति लक्षण ग्रंथ है और इसको दोहों में लिखा गया है। अब आपसे कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा पेपर में कि हित तरंगिणी जो है कृपाराम का वो किस में लिखित है, तो आपको बताना है चौपाई में है, दोहा में है, सोटा में है। तो ये दोहा में रचित है। आचार्य शुक्ल को पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको और ग्रंथों से संबंधित चीजें याद हो जाती हैं। आगे चलते हैं, अगले हैं नरोत्तम दास। इनको याद रखिएगा। क्यों याद रखिएगा? क्योंकि मैं जो एमसीक्यू की क्लास लेके आऊंगा अभी, उसमें एक पीछे पेपर में क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं, नेट में आया था, कौन सी रचनाएं जो हैं वो आधुनिक काल की नहीं है, और उसमें एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है सुदामा चरित्र। अब आप देख रहे हैं कि सुदामा चरित्र भक्तिकालीन रचना है और इसके रचनाकार कौन है? नरोत्तम दास हैं। इनका बस यही एक प्रसिद्ध ग्रंथ हमको मिलता है, सुदामा चरित्र, जिसमें सुदामा और श्री कृष्ण की जो मित्रता है उसके ऊपर इन्होंने लिखा था। तो आपको इसको याद रखना है, इस ग्रंथ का नाम है सुदामा चरित्र। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं नरोत्तम दास। आपने एक गाना सुना होगा, अक्सर एक गाना सुनते हैं, ना सिर पर पगड़ी न तन पे जामा। वो गाना इन्हीं की पंक्तियों के आधार पर बनाया गया है। इनकी पंक्तियों में भी ऐसा ही वर्णन है। जब द्वारपाल आगे कहता है श्री कृष्ण से कि द्वार पर एक व्यक्ति आया है जिसके कपड़े फटे हुए हैं और जिसके सिर पे पगड़ी भी नहीं है, और वो अपने आप को आपका मित्र कह रहा है, तो उसी आधार पर एक गाना बनाया गया है। याद रखिए, नरोत्तम दास के सुदामा चरित्र के आधार पर। यही इनका बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसको याद रखिए। भक्तिकालीन रचना है जिसका रचना काल क्या आता है? संवत 1602 आता है। अगले कवि हैं आलम। बड़े प्रसिद्ध हुए आलम। ये अकबर के समय के एक मुसलमान कवि थे और बड़े फेमस थे। इन्होंने हिजरी 1991 में, अर्थात जो संवत बैठता है वो बैठता है 1639 या 40। हिजरी में 553 वर्ष जोड़ोगे तो संवत निकल आएगा। मैं माधव काम कंदला, ये 3 रची गई हैं इस नाम से किताबें। याद रखना, कितनी किताबें रची गई हैं? 3 रची गई हैं। और आपको बता दूं कि यही प्रश्न अभी आपके एमपी एपी में आया था।
माधव कामकंदला के नाम से। तो माधव कामकंदला नाम से एक प्रेम कहानी लिखी थी, जो काय में लिखी है, दोहे और चौपाई में लिखी है। काय में लिखी है, दोहे और चौपाई में। किसने लिखी है भाई दोहे और चौपाई में? तो दोहे चौपाई में लिखी है आलम ने। किसने लिखी है? आलम ने। एक गणेश कवि भी हैं, गणेश कवि ने भी यही ग्रंथ लिखा है, माधवानल कामकंदला। माधवानल कामकंदला किसने लिखा है? गणेश कवि ने लिखा है। और आपको बता दूं, ये दोहों में लिखा गया है। क्या में लिखा गया? दोहों में लिखा गया है। ठीक। एक और लिखा है कुशल लाभ ने। कुशल लाभ ने लिखा है। ग्रंथ का नाम वही है, माधवानल कामकंदला। और एक काय में लिखा है, चौपाई में लिखा है। एक काय में लिखा है, चौपाई में लिखा है। और एक ये ग्रंथ है जो दोहा चौपाई में लिखा है। ये किसने लिखा है? आलम ने लिखा है। अब आपको तीनों क्लियर हो गए होंगे कि भाई ये प्रेम कहानी है, इसमें माधवानल की जो प्रेम कहानी है वो 3 लोगों ने लिखी है। कुशल लाभ ने लिखी है, एक गणेश कवि ने लिखा है, और एक आलम ने लिखा है। तीनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। आलम ने जो लिखा है वो आपको दोहा चौपाई में मिलेगा, गणेश कवि ने जो लिखा है वो दोहों में मिलेगा, कुशल लाभ ने जो लिखा है वो चौपाई में लिखेगा। तो आपको इनको ऐसे ही याद रखना है। पूछा जाता है कि दोहों में किसने लिखा, चौपाई में किसने लिखा, और दोहे चौपाई में किसने लिखा। इसको याद रखिएगा, है ना। कुशल लाभ ने राजस्थानी भाषा, गणेश कवि ने भी राजस्थानी अपनाई है, और इन्होंने भी। मनोहर कवि, मनोहर कवि ये फारसी और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। ये फारसी और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। आचार्य शुक्ल का कथन है। इतना ही स्टेटमेंट पूछा जाता है, ये किससे संबंधित है, तो आपको बताना है मनोहर कवि से है। और फारसी में अपना जो उपनाम है ये तौसीन रखते थे। जो फारसी कविता है, फारसी कविता में अपना उपनाम क्या रखते थे? तौसीन। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई कौन कवि है मनोहर कवि कि जिन्होंने फारसी में तौसीन नाम से, बहुत इंपोर्टेंट है भाई साहब, इसको याद कर लीजिए, तौसीन उपनाम से कविताएं रची हैं, तो वो रची हैं मनोहर कवि ने। तो फारसी में तौसनी नाम से किसने रची हैं? तो वो रची हैं मनोहर कवि ने। इन्होंने सत प्रश्नोत्तरी नाम से एक पुस्तक बनाई थी, तो इनकी पुस्तक का नाम है सत प्रश्नोत्तरी। इसमें 100 प्रश्न और उत्तर हैं, इसलिए सत प्रश्नोत्तरी कहते हैं। तौसनी नाम से, उपनाम से फारसी में कविता करते थे, इसको याद कर लीजिएगा। केशवदास, आचार्य शुक्ल की दृष्टि में केशवदास के लिए क्या क्या कथन है उनको याद कर लीजिएगा। मैं आपको इसके पहले एक चीज बता देता हूं कि आचार्य शुक्ल जो हैं वो केशवदास की प्रशंसा भी करते हैं और कहीं आलोचना भी करते हैं। उसके दोनों कारण देखिए आप। प्रशंसा वो इस दृष्टि से करते हैं कि सबसे पहले जो रीति ग्रंथों पर भक्ति काल को मोड़ने का प्रयास है वो इन्हीं के द्वारा सशक्त रूप से किया गया था। ये तो इनका एक प्रशंसा है। लेकिन बात यह है कि कहीं कहीं इनकी जो भाषा है वो अलंकारों के चमत्कार में फंसकर द्रुह हो गई है। अलंकार चमत्कार, छंद चमत्कार ये लाना चाहते थे और चमत्कार से अपनी धाक जमाना चाहते थे, इसलिए इनकी काव्य की भाषा भी कैसी हो गई है? इनके काव्य की भाषा भी द्रुह हो गई है। इस आधार पर आचार्य शुक्ल ने इनकी कहीं कहीं आलोचना की है। बाकी इनकी संवाद शैली की वो हर जगह प्रशंसा करते हैं। 1 मिनट दीजिए। अब देखिए ये सनाड ब्राह्मण हैं। ये कैसे हैं? सनाड ब्राह्मण हैं, कृष्णदत्त के पौत्र हैं। अब आपको ये याद रखना है, जैसे कि आपने देखा होगा सेनापति के दादा का नाम आ जाता है कई बार परशुराम, उनके गुरु का नाम भी आ जाता है हीरामन दीक्षित, है ना।
उनके गुरु का नाम भी आ जाता है कि गुरु का नाम क्या है, तो हीरामन दीक्षित है। तो ऐसे ही इनके दादा का नाम भी आपको याद रखना है। इनके दादा का नाम क्या है, तो इनके दादा का नाम है कृष्णदत्त के पौत्र हैं और काशीनाथ के पुत्र हैं। ये दोनों चीजें याद रखना, कृष्णदत्त इनके दादा का नाम है और काशीनाथ इनके पापा का नाम है, ये दोनों याद रखना। इनका जो जन्म है वो संवत 1612 में हुआ था और मृत्यु 1674 संवत में हुई। संवत है याद रखना, संवत में 57 घटाओगे तो ईस्वी निकल आएगा। कितना घटाना है आपको, 57 घटाना है तो ईस्वी आ जाएगा। है ना। चलिए, तो एक कृष्णदत्त के पौत्र, मतलब इनके बब्बा का नाम, दादा का नाम कृष्णदत्त था और काशीनाथ के पुत्र हैं। इनका जन्म 1612 संवत में हुआ। अब इसमें से आप 57 घटा लीजिए तो लगभग 1555 में हुआ। तो 1555 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इसको याद रखिए, क्रम में बहुत आता है। और 1674 ईस्वी के आसपास आपकी मृत्यु हो गई थी। ओरछा नरेश महाराज रामचंद्र के भाई इंद्रजीत के दरबार में इनकी बहुत सम्मान था, उन्हीं के दरबार में रहते थे। तो आपसे भी पूछा जाएगा कि किसके दरबारी कवि थे, तो ये दबी कवि जो थे वो इंद्रजीत के दरबारी कवि थे। और आपको बता दूं कि इंद्रजीत की एक निष्ठ वेश्या थी जिसका नाम था राय प्रवीण। आप कभी ओरछा गए हैं, आप कभी ओरछा गए हो तो ओरछा में जाना, और अब नहीं गए हो तो अब जाना, और गए हो अगर आप उस स्थान पर नहीं गए हो तो अब चले जाना। राय प्रवीण का महल है एक ओरछा में। आप राम राजा सरकार के दर्शन करिएगा, हरदौल लला के दर्शन करिएगा और उसके बाद आप महलों को घूमिएगा। जहांगीर महल है, तो ऐसे ही एक महल है जिसका नाम है राय प्रवीण का महल। राय प्रवीण का महल थोड़ा सा बाहर को है, वहां से आप फिर ओरछा से बाहर निकल जाते हैं। राय प्रवीण के महल की खास विशेषता यह है, सबसे अच्छा महल है कि वो बाहर से ऐसा लगता है कि त्रिभुज टाइप का है। बाहर से आप देखेंगे तो त्रिभुज लगता है और अंदर जाके देखेंगे तो चौकोर है। अभी जब मैं गया था तो उसकी मरम्मत हो रही थी। वही राय प्रवीण है। राय प्रवीण को स्पेशली महल दिया गया था इंद्रजीत के द्वारा। इंद्रजीत की एक निष्ठ वेश्या थी, गणिका थी। गणिका तो मतलब सबकी होती, लेकिन वो एक निष्ठ उन्हीं की थी, वो एक निष्ठ उन्हीं की थी, इसीलिए उनके लिए महल बनवाया गया था। और वो राय प्रवीण जी जो थी उनका बड़ा जलवा था भाई सब पूरे ओरछा में, क्योंकि वो राजा इंद्रजीत की एक निष्ठ वेश्या, मतलब सेकंड पत्नी मान सकते हैं आप, आदि पत्नी वो थी। इन्हीं के लिए इन्होंने कवि प्रिया नामक ग्रंथ की रचना की थी। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि कवि प्रिया ग्रंथ की रचना क्यों की थी, तो जो राय प्रवीण हैं उनको अलंकार शास्त्र की, उनको साहित्य शास्त्र की शिक्षा देने के लिए वो ग्रंथ लिखा गया था। अभी आप केशव दास में से किन किन चीजों का ध्यान दिया आपने, पहला कृष्णदत्त इनके बब्बा का नाम है, काशीनाथ इनके पप्पा का नाम है। 1555 ईस्वी में आपका जन्म होता है, संवत 1612 लगता है और आप इंद्रजीत के दरबार में रहते थे। आगे चलते हैं, केशव दास के पहले संवत 1598 में कृपाराम, अभी आप पढ़ चुके हैं ना कृपाराम, कृपाराम ने थोड़ा रस निरूपण कर चुके थे। इसी समय में चरखारी के मोहनलाल मिश्र ने श्रृंगार बत नाम से एक ग्रंथ लिखा था। किस नाम से लिखा था, श्रृंगार बत नाम से, किसने, तो मोहनलाल ने। इसको याद रखिएगा, मैं बताता हूं क्यों याद रखना है, इसका कारण है। इसका कारण यह है कि यह ग्रंथ कई बार पूछा जाता है कि यह ग्रंथ किसका है। श्रृंगारवत नाम से ग्रंथ लिखा था, जो श्रृंगार रस से संबंधित था, वो किसने लिखा था, मोहनलाल मिश्र ने लिखा था। अब आपको इसमें याद क्या करना है, याद ये करना है कि केशव दास ने जो रसप्रिया और कवि प्रिया लिखा, सबसे पहले उनका ग्रंथ रसप्रिया और कवि प्रिया है। रसप्रिया रस से संबंधित है, कवि प्रिया अलंकार से संबंधित है। उसके पहले भी रीति पर 2 ग्रंथ लिख चुके थे। सबसे पहले कृपाराम का रस हित तरंगणी, जो आप पढ़ चुके हैं, इनके ग्रंथ का नाम क्या है, हित तरंगणी, जो आप पढ़ चुके हैं। और मोहनलाल मिश्र के ग्रंथ का नाम क्या है, श्रृंगारवत। तो ये कभी कभी काय में आता है, एक क्रम में आता है, तो आपको याद रखना है। श्रृंगार संबंधी लिखा था नरहरि कवि और
भूपभूषण के साथ अखबार के दरबार में जाने वाले कर्णेश कवि, इनको याद रखिएगा। एक प्रकाश वल्लभ शायद कोई विद्यार्थी हैं, उनने पूछा था कि सर कर्णाभरण किसकी रचना है, किसकी मानी जाए, तो मैंने कहा था कर्णेश कवि की ही फेमस है, उसको याद कर लीजिए। तो कर्णेश कवि ने क्या लिखा था, कर्णाभरण लिखा था, और क्या लिखा था, श्रुतिभूषण लिखा था, नामक 3 ग्रंथ अलंकार संबंधी लिख चुके थे। तो कर्णाभरण लिखा, श्रुति भूषण भी ग्रंथ लिखा कर्णेश कवि ने, और ये अलंकार संबंधित थे। इसी के साथ साथ अब तक किसी कवि ने संस्कृत साहित्य में निरूपित काव्यांगों का पूरा परिचय नहीं कराया था, यह काम केशवदास ने किया। आचार्य शुक्ल ये कहना चाहते हैं कि भाई इसके पहले भी रस्य और अलंकार से संबंधित ग्रंथ लिखे जा रहे थे, लेकिन वो संस्कृत की जो परंपरा थी काव्यांगों की, उस परंपरा का वास्तविक परिचय किसी ने नहीं करा पाया, और उस परंपरा का वास्तविक परिचय वही करा सकता था जिसको संस्कृत का अच्छा ज्ञान हो। और आचार्य केशव संस्कृत के प्रकांड विद्वान माने जाते हैं। वो दूसरी भाषा बोलने में अपना अपमान समझते थे, ब्रज भाषा को बोलने में अपना अपमान समझते थे। वो कहते थे कि भाई हमारे कुल के जो दास हैं वो भी क्या बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं, और हमको ब्रज भाषा में रचना करना पड़ रहा है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। इसलिए उन्होंने संस्कृत साहित्य का बहुत अच्छे से अध्ययन किया, और उसके उपरांत उन्होंने यह काम किया जिसकी ओर आचार्य शुक्ल संकेत कर रहे हैं। अब ध्यान से पढ़िएगा, इन्होंने भामा, उद्भट और दंडी आधारित प्राचीन आचार्यों का अनुसरण किया, जो रस, रीति आदि सब कुछ अलंकार के अंतर्गत ही लेते थे। साहित्य शास्त्र को अधिक व्यवस्थित और समुन्नत रूप में लाने के वाले मम्मट, आनंदवर्धन और विश्वनाथ का इन्होंने अनुसरण नहीं किया। अब आपको 2 चीजें याद रखनी है, ये बहुत पूछा जाता है, अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे तब भी आपको ये वहां काम में आएगा। केशव ने आचार्य भामय, उद्भट और दंडी, ये इनका अनुसरण किया है, और किसका अनुसरण नहीं किया, तो मम्मट, आनंदवर्धनाचार्य और विश्वनाथ का नहीं किया। अब इसमें क्या है ऐसा, तो वो समझ लेते हैं। ये अलंकार के जनक हैं, और ये अलंकार को ही एकमात्र काव्य का अंश मानते थे। तो अलंकार को महत्व देने वाले, इन्होंने अलंकार को ही महत्व दिया है। आचार्य दंडी भाई साहब फोटो कॉपी है किसकी, भामा की। जब मैं काव्यशास्त्र पढ़ाता हूं तो बताता हूं कि दंडी फोटो कॉपी है भामा की, किसकी, भामय की। और उद्भट भी इसी श्रेणी में आते हैं। तो केशव ने उन आचार्यों का अनुसरण किया था जो अलंकार को ही सब कुछ मानते हैं, जो रस को भी अलंकार के अंतर्गत मानते हैं, रीति को भी अलंकार के अंतर्गत मानते हैं, मतलब अलंकार को सर्वाधिक महत्व देने वालों को ही इन्होंने अनुसरण किया। अब इनके बाद, अब आप इनका समय देखेंगे तो 6ठी शताब्दी इनका समय है, 7वीं शताब्दी इनका समय है, 8वीं शताब्दी इनका समय है। ये सबसे प्राचीन माने जाते हैं अलंकार शास्त्र में। इसके बाद 11वीं सदी में मम्मट आए, 11वीं शताब्दी की उत्तरार्ध में ही आनंदवर्धनाचार्य आए, और 14वीं शताब्दी में विश्वनाथ आए। ये जो 3 आचार्य आए हैं संस्कृत साहित्य के, इन्होंने संस्कृत साहित्य में व्यवस्थित विभाजन किया। अलंकार, रस, ध्वनि, रीति सभी का व्यवस्थित निरूपण किया, और उसके बाद इन्होंने अलंकार शास्त्र को एक व्यवस्थित रूप दिया था। तो इनका नहीं किया, किसका किया, केशव ने, भामा का। अब यहां समझने वाली बात है कि आचार्य शुक्ल आगे जो कहने वाले हैं वो मैं यहां समझाने वाला हूं। अब आचार्य शुक्ल कहते हैं कि ये माना कि पहले पहल केशव ने ही रीति समयक ग्रंथ लिखकर जो लक्षण ग्रंथ है की परंपरा प्रारंभ की, लेकिन अखंडित परंपरा केशव के रसप्रिया और कवि प्रिया के आधार पर नहीं चली। वो 50 वर्ष पीछे चिंतामणि त्रिपाठी की परिपाटी पर चली। अब उसमें अंतर क्या था, तो चिंतामणि त्रिपाठी ने मम्मट, आनंदवर्धनाचार्य और विश्वनाथ का अनुसरण किया था, केशव ने इनका किया था। तो याद रखिएगा, फिर आगे चलकर जितने भी आचार रीतिकाल में हुए सबने इनका ही किया है, इनका नहीं किया। तो इनकी जो परंपरा थी वो यहीं रह जाती है, और इसी कारण से आचार्य शुक्ल जो हैं
वो केशव को रीति काल का प्रवर्तक स्वीकार नहीं करते हैं। अभी जब आएंगे तब मैं वो जो विकल्प आने वाले हैं उन विकल्पों के आधार पर आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं। पर केशव के 50 या 60 वर्ष पीछे हिंदी में लक्षण ग्रंथों की जो परंपरा चली वह केशव के मार्ग पर नहीं, काव्य के स्वरूप के संबंध में तो वह रस की प्रधानता मानने वाले काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण के पक्ष पर ही रही। काव्य प्रकाश किसका है भाई? मम्मट का। किसका है? मम्मट का। और साहित्य दर्पण किसका है? आपको याद होगा तो साहित्य दर्पण है विश्वनाथ का, आचार्य विश्वनाथ का। तो अब वही कह रहे हैं कि जो अखंडित परंपरा चली वो केशव पर नहीं चली। केशव के 50 वर्ष बाद जो परंपरा चली वो केशव से भिन्न चली, और वो किसके आधार पर चली? रस की प्रधानता के आधार पर। और वो ग्रंथ कौन से थे? काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण। और ये दोनों ग्रंथ किसके हैं? काव्य प्रकाश मम्मट का है, साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है। के पक्ष पर रही। अलंकारों के निरूपण में उसने अधिकतर चंद्रलोक और कुबलयानंद का अनुसरण किया। चंद्रलोक और कुबलयानंद का अनुसरण किया। इसी से केशव के अलंकार लक्षण हिंदी में प्रचलित अलंकार नहीं हैं। तो देखिए, जो केशव के बाद जो परंपरा चली थी वो केशव के आदर्शों पर नहीं चली, क्योंकि केशव ने तो मां भामा, उद्भट और दंडी की अनुसरण किया था। लेकिन इनके बाद जो चिंतामणि ने स्टार्ट किया था वो किया था मम्मट, साहित्य दर्पण, चंद्रालोक और कुबलयानंद। इसके आधार पर चली है, इसलिए वो केशव को प्रवर्तक नहीं मानते। यही कारण है से नहीं मिलते। केशव ने अलंकारों पर कवि प्रिया और रस पर रसिक प्रिया लिखा था। इसको याद रखिएगा कि सबसे पहला ग्रंथ रसिक प्रिया है और फिर कवि प्रिया है। कवि प्रिया अलंकार पर लिखा गया है, आपसे पूछा जाएगा, और रसिक प्रिया रस पर लिखा हुआ ग्रंथ है। ये क्यों लिखा गया था? तो नाम ही है कवि प्रिया। कवि की प्रिया जो है वो क्या है? प्रवीण राय। प्रवीण राय को साहित्य शास्त्र की शिक्षा देने के लिए केशव के रचे 7 ग्रंथ मिलते हैं। अब आपको याद रखना है कि आचार्य शुक्ल ने केशव के कितने ग्रंथ बताए हैं, कई बार पूछा गया है नेट में। तो आपको याद रखना है कि इन्होंने 7 ग्रंथ बताए हैं। कितने बताए हैं? 7 ग्रंथ बताए हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्र का, वीर सिंह देवचरित्र, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जसचंद का। आपको बता दें कि इनके 9 ग्रंथों की चर्चा नगेंद्र करते हैं। सभी 9 ग्रंथों की चर्चा करते हैं, लेकिन आचार्य शुक्ल 7 ग्रंथों की करते हैं। ऐसा हो सकता है कि जिस समय आचार्य शुक्ल ग्रंथ लिख रहे हों उस समय इनके और ग्रंथ उपलब्ध ना हो, ऐसा हो सकता है। तो इन्होंने 7 बताए हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि इन्होंने 7 बताए। अब आपसे शायद ये पूछ लें अगले पेपर में, कुछ बड़ी बात नहीं है, और कई बार मैंने पिछली क्लासों में ऐसे बोला है और वो क्वेश्चन आए हैं। तो शायद ये पूछ लें कि आचार्य शुक्ल ने केशव दास के कौन से ग्रंथों का उल्लेख नहीं किया, निम्न में से कौन से ग्रंथों का उल्लेख नहीं किया। तो आपको ये याद नहीं रखना कौन सा किया। 9 ग्रंथ आपको याद हैं, तो आपको याद रखना है कि छंदमाला नहीं बताया और नक्सिक नहीं बताया। इन 2 ग्रंथों का उल्लेख नहीं किया आचार्य शुक्ल ने, बाकी सभी ग्रंथों का उल्लेख किया। तब आप याद करते हैं ना केशव के ग्रंथ, तो आप कहते हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्र का, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जसचंद का, छंदमाला, नक्सिक वर्णन। तो छंदमाला और नक्सिक वर्णन इन दोनों का वर्णन नहीं किया है। तो आपको बस जिनका नहीं किया उनका याद रख लीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा। आगे चलते हैं। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर
अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में वे सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त नहीं था। इसको याद कर लीजिएगा, ये तो हजारों बार पूछा गया है। किसी भी एग्जाम हो, आप कोई भी एग्जाम में बैठ जाइए, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, आचार्य शुक्ल का ये तो आपसे पूछा ही जाएगा। इसको अंडरलाइन कर लेना अपनी किताब में। क्या केशव को कभी हृदय नहीं मिला था? उनमें वह सहृदयता और भावुकता ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में वे सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार होना चाहिए था वैसा अधिकार उनका ना था। अब उन्हीं के बारे में क्या कह रहे हैं कि पदों और वाक्यों की न्यूनता, ये केशव के बारे में ही चर्चा चल रही है। पदों और वाक्यों की न्यूनता, असक्त फालतू शब्दों के प्रयोग और संबंध के अभाव आदि के कारण भी अप्रांजल और उबड़ खाबड़ हो गई है इनकी भाषा। कैसी हो गई है? उबड़ खाबड़। न्यूनता क्या कहते हैं? छोटे छोटे पद दे दिए जो अर्थ नहीं बता पा रहे हैं। असक्त फालतू शब्दों, असक्त फालतू शब्द कब आ जाते हैं? जब आप कहीं तुक मिलाना चाहते हो और तुक नहीं मिल रही हो तो असक्त शब्द आ जाते हैं। संबंध के अभाव के आदि कारण इनकी जो भाषा है वो अप्रांजल, मतलब व्याकरण से हट गई है। प्रांजल भाषा वो होती है जो व्याकरण से संबंधित होती है। अप्रांजल का मतलब है व्याकरण से अलग हट कट के। उबड़ खाबड़ हो गई है और तात्पर्य भी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो सका। केशव की कठिनता, कविता जो कठिन मानी जाती है, कही जाती है, उसका प्रधान कारण उनकी यह बुद्धि है, उनकी मौलिक भावनाओं की गंभीरता या जटिलता नहीं। रामचंद्रिका में प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अर्गना राघव और कादंबरी और नैषिद की बहुत सी उक्तियों का अनुवाद करके रख दिया गया। कहीं कहीं यह अनुवाद अच्छा ना होने के कारण उक्ति विकृत हो गई है, जैसे प्रसन्न राघव की एक पंक्ति। तो देखिए अब आपको यहां से क्या मिल रहा है। पहले तो उनकी भाषा पर आचार्य शुक्ल ने जो वक्तव्य दिया उसको याद रखिएगा कि फालतू शब्दों की भर्ती कर ली, व्याकरण से भाषा हट गई, अप्रांजल हो गई, उबड़ खाबड़ हो गई, और जो वो व्यक्त करना चाहते थे उनकी भाषा वह व्यक्त नहीं कर पाए। केशव की कविता में जो कठिनता पाई जाती है या कठिनता मिलती है, उसका प्रधान कारण उनकी यही बुद्धि है जो धाक जमाना चाहती थी अपनी चमत्कार का। उनके विषय नहीं है, उनकी मौलिक भावना इसमें कहीं भी अड़ंगा नहीं अड़ाती। रामचंद्रिका में किस किस का प्रभाव है? प्रसन्न राघव का ये ग्रंथ है, हनुमान नाटक हृदय राम का ये भी ग्रंथ है, अनुरग राघव और कादंबरी। कादंबरी ये विश्व का पहला उपन्यास माना जाता है, बाणभट्ट का कादंबरी, और नेस्दी चरित्र, और नेस्दी चरित्र की बहुत सी उक्तियों का अनुवाद उनने जैसी का तैसा कर दिया, लेकिन अच्छा अनुवाद नहीं कर पाए। रामचंद्र का अवश्य एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, पर यह समझ रखना चाहिए कि केशव उक्ति वैचित्र और शब्द कीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। इसको याद कर लीजिएगा, कहां पूछ लेंगे आपको पता नहीं है। आपको याद रखना है कि केशव जो है, उक्ति वैचित्र क्या होता है? अलंकारों का सर्वाधिक प्रयोग। कि कोई पंक्ति कही गई और आप कहते हैं वाह क्या पंक्ति है, समझ में आए चाहे ना आए, उक्ति वैचित्र है, उसमें सबसे ज्यादा अलंकार का प्रयोग होता है। तो जहां अलंकारों का प्रयोग होगा वहां उक्ति वैचित्र होगा ही होगा। कैसे? उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, हन फैलाए चली आ रही फैन उगलती व्यालों सी। आप कहोगे वाह क्या है, आप समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन वहां तो कहना मजा आ गया सुन के। उक्ति वैचित्र है और शब्द कीड़ा के प्रेमी थे, लेकिन वो जीवन के उन मार्मिक स्थलों को स्पर्श नहीं करना जानते थे जहां पर किसी सहृदय का हृदय रम जाता है, जहां पर जनता भावुक हो जाती है, जैसे भरत मिलाप। इनका भरत मिलाप केवल एक सूचना है, और तुलसीदास जी के यहां देखो भरत मिलाप पर आदमी फूट कर रो पड़ता है। तो बस यही आपको याद रखना है। सारांश यह है कि प्रबंध काव्य रचना के योग्य ना तो केशव में अनुभूति ही थी, ना शक्ति। परंपरा से आते हुए कुछ नियत विषयों जैसे युद्ध, सेना की तैयारी, उपवन, राज दरबार के ठाट बाट तथा श्रृंगार और वीरस
फुटकल वर्णन ही अलंकारों की भरमार के साथ भी करना जानते थे। तो प्रबंध रचने की उनमें शक्ति नहीं थी। केशवदास ये कहना चाहते हैं जैसी अनुभूति कवि में होनी चाहिए वैसी अनुभूति उनमें नहीं थी। वो फुटकल के ही कवि थे और फुटकल ग्रंथि उनमें रच पाए, अलंकारों की भरमार लगा दी और इससे क्या हुआ कि अर्थ बाधित हो गया। अधिक अलंकारों से कठिनता आ जाती है, कविता द्रुह हो जाती है, कविता समझ में नहीं आती है और जब समझ में नहीं आएगी तो सहृदय उसको अपना नहीं पाएगा। रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता संवादों में मिली। इन संवादों में पात्र के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है, जैसे लक्ष्मण राम परशुराम संवाद, लवकुश के प्रसंग में संवाद तथा वाक्पटुता और राजनीति के दांवपेच का आभास भी प्रभावपूर्ण है। उनका रावण अंगद तुलसी के संवाद से कहीं अधिक उपयुक्त और सुंदर है। इस बात को याद रखिएगा। अब ये ऐसा क्यों हुआ रामचंद्रिका में? ऐसा इसलिए हुआ कि केशवदास सदैव राज दरबार में रहे। राज दरबार में जो रहने वाला व्यक्ति है वो राज दरबार के ठाट को ही जानता है। दूसरा, युद्ध के लिए सेना तैयार हो रही उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। जो कवि ने अपनी आंखों से देखा उसका अब वो वर्णन तो अच्छा करेंगे ही करेंगे, राजनीति के दांव पे चुने आएंगे। उनने बनवासी राम को नहीं देखा। ओरछा में राम राजा सरकार हैं, राजा बैठे हुए हैं और उन्होंने वो जीवन नहीं व्यतीत किया है जो जनता से, लोक से जुड़ जाता है। इसलिए इनके जो संवाद हैं उनमें इनको अधिक सफलता मिली। बड़े चुस्त हैं, बड़े फुर्तीले हैं। तुलसीदास जी को जो सफलता मिली वो मार्मिक पक्षों में मिली और मार्मिक पक्षों की सफलता ऐसी रही कि आज रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में पूज्य हो गया है। कैसा हो गया है? पूज्य हो गया है। तो यही है कि इनको सफलता केवल संवादों में मिली। तो संवादों की प्रशंसा रामचंद्र शुक्ल मुक्त कंठ से करते हैं। अंगद रावण संवाद जो है मैंने पूरा पढ़ाया है, कविता खंड में डाला है, आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं। चलते हैं आगे। रामचंद्रिका और कविप्रिया दोनों का रचना काल कवि ने 1698 संवत दिया है। केवल मास का अंतर है, ये संवत है ना, संवत। और संवत को याद रखिएगा, अगर इसमें से आप 57 घटाओगे तो 1601 हो जाएगा। तो दोनों का रचना काल कविप्रिया का और रामचंद्रिका का कवि ने 1601 ईस्वी दिया है, केवल मास का अंतर है। और मास में अगर पहले देखेंगे तो पहले कविप्रिया आती है और फिर रामचंद्रिका। केशव की रचना में सूरदास, तुलसीदास आदि की सी सरसता और तन्मयता चाहे ना हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोल दिया। वे रसिक जीव थे। एक दिन बुढ़े होने पर किसी कुएं पर बैठी स्त्रियों ने उनसे मजाक कर दिया था, तो उसका वर्णन मैंने नहीं लिया। तो वे कैसे थे? रसिक जीव थे और उन्होंने काव्यांगों के लिए आगे के लिए मार्ग खोल दिया। भले ही उनमें तुलसी और सूर्य जैसी तन्मयता बिल्कुल ना हो, लेकिन उन्होंने एक नई पद्धति के लिए मार्ग खोल दिया था, जिसे रीति पद्धति कहते हैं, जिससे रीति काल प्रारंभ होता है। अब अगले हैं अब्दुल रहीम खान खाना, जिन्हें आप शॉर्ट फॉर्म में रहीम दास जी के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने रहीम दास जी का नाम सुना होगा। ऐसा कोई नहीं जो रहीम दास जी की नीति संबंधी दोहे नहीं सुने हो जिसने। तो ये वही रहीम दास जी हैं। इनका परिचय थोड़ा सा जान लेते हैं। ये रहीम दास जी बैरम खां के पुत्र हैं। बैरम खां कौन थे? तो बैरम खां वो थे जिन्होंने अकबर को पाला है। आपको पता है कि हुमायूं सीढ़ियों से गिरकर मर गए थे और जब हुमायूं भगे भगे फिर रहे थे, किससे? शेरशाह सूरी ने उनको हरा दिया था, तो वो छुपे छुपे भाग रहे थे। उसी समय इनका जन्म हो गया था 1542 में अकबर का। तो इनका पालन पोषण किसने किया? बैरम खां ने किया। बैरम खां के लड़के का नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। बैरम खां को आगे चलकर अकबर ने मरवा दिया था जब अकबर राजा बना, और उसकी पत्नी से स्वयं शादी कर ली थी। मतलब इनकी जो मम्मी थी उनकी से शादी अकबर ने कर ली थी, जबकि अकबर से वो 10 साल बड़ी थी, लेकिन सुंदर थी। तो अकबर ने बैरम खां को मरवाकर उससे शादी कर ली। ये वही रहीम खान खाना है। रहीम खान खाना जो है वो नीति संबंधी दोहों के लिए और सहृदयता के लिए और दानशीलता के लिए जाने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि उस समय इनको दानवीर कर्ण की उपाधि प्राप्त थी। इनके पास कोई भी जाता था तो वो खाली हाथ लौट कर नहीं आता था। ये तुलसीदास जी के बहुत अच्छे मित्रों में से थे। हालांकि तुलसीदास जी से
ये लगभग 21 साल छोटे थे, लेकिन मित्रों में थे। और एक काशी में इनको जागीर सौंपी गई थी। उस समय काशी के प्रबंधक थे, मुख्यमंत्री थे, जब तुलसीदास जी वहां रचना कर रहे थे। अब चलते हैं, इनका जन्म संबंध कब है? 1610 ईस्वी में संबंध में हुआ था। तुलसीदास जी का 1589, तो 21 साल बड़े थे तुलसीदास जी इनसे। ये संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान और हिंदी काव्य के पूर्ण मर्मज्ञ कवि थे। ये इतनी उक्ति जाने कितनी बार पूछी गई है, किसके बारे में कहा गया? तो ये कहा गया अब्दुल रहीम खान खाना अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी काव्य के पूर्ण मर्मज्ञ कवि थे। इसको याद कर लीजिएगा। दानी और परोपकारी तो ऐसे थे कि अपने समय के कर्ण माने जाते थे। इनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। कीर्ति की कामना से इनका कोई संपर्क नहीं था। मतलब है कि कीर्ति कमाने के लिए, यश कमाने के लिए दान नहीं करते थे, हृदय से करते थे जो भी दान करते थे। इनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। गंग कवि को, जो गंग कवि थे, जिन्हें आगे चलकर औरंगजेब ने हाथी से कुचलवा दिया था, औरंगजेब ने नहीं, सॉरी, जहांगीर ने, वही गंग कवि हैं ये। तो गंग कवि को एक बार इन्होंने एक छप्पे पे 36 लाख रुपए दिए थे। उस समय गंग कवि को एक बार 36 लाख रुपए दे डाले थे। अकबर के समय में ये प्रधान सेना नायक और मंत्री थे। अनेक बड़े बड़े युद्धों में ये भेजे गए, ये इनका परिचय है। उनके भीतर से एक सच्चा हृदय झांक रहा है। जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी, वह जनता का प्यारा कवि होगा। और आप यहां तक इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, नहीं फिर कहिएगा सर क्वेश्चन बाहर चला गया, समझ में नहीं आया। ये पूछा जाएगा। उनके भीतर से एक सच्चा हृदय झांक रहा था। जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी, वही जनता का प्यारा कवि होगा। ये किसके विषय में कहा गया है? रहीम खान खाना के विषय में कहा गया है। किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने कहा है। रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही अपने द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। भाषा पर तुलसी का सा अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं। ये ब्रज और अवधी, पश्चिमी और पूर्वी दोनों काव्य भाषाओं में समान कुशल थे। क्योंकि आपने देखा है तुलसीदास जी दोनों भाषाओं के मर्मज्ञ थे, अवधी के और ब्रज के, और कोई कवि हुआ नहीं। उनके अलावा रहीम हुए जिन्होंने अवधी और ब्रज दोनों में रची। इनका एक ग्रंथ है बरवई नायका भेद, बड़ी सुंदर अवधी भाषा में है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि बरवई नायका भेद किसकी रचना है, तो आप थक्के से कहना कि रहीम दास जी की है। किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। इनकी उक्तियां ऐसी लोहावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवियों कभी भी बहुतों का अपहरण करने का लोभ ना रोक सके। यद्यपि रहीम सर्वसाधारण से मैं अपने दोहों में बातें कहते थे। तो ये कहना चाहते हैं कि बिहारी तक ने इनके दोहों से बहुत सी बातें ली हैं, ऐसी इनकी बातें थी, के लिए ही प्रसिद्ध हैं। पर उन्होंने बरबई, कवित, सवैया, दोहे सब में थोड़ी बहुत रचना की है। आगे चलते हैं। सेनापति। सेनापति राम भक्त कवियों में से है। अब आपको यहां मैं 2-3 चीजें बता देना चाहता हूं। 2-3 चीजें ये हैं, मैं यहां पेज ले लेता हूं फिर बताता हूं आपको। आचार्य शुक्ल, आचार्य शुक्ल ने केशव व सेनापति का उल्लेख अपने ग्रंथ में कहां किया है? एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला रीतिकाल में, नंबर बी राम भक्ति काव्य में, नंबर सी भक्ति काल के फुटकल कवियों में, या प्रकरण नंबर 6, या प्रकरण नंबर 4, और डी कोई नहीं। चलिए आपका आंसर मुझे अभी बता दीजिए क्या होगा, बताइए। केशव व सेनापति का उल्लेख आचार्य शुक्ल ने अपने ग्रंथ में कहां किया है? रीतिकाल के अंतर्गत किया, राम भक्ति काव्य
परंपरा के अंतर्गत प्रकरण नंबर 4 में किया, भक्ति काल के फुटकल कवियों में किया, प्रकरण नंबर 6 में है जो, और कोई नहीं इनमें से। जल्दी बताइए, फिर आगे चलते हैं। ऐसा ही प्रश्न इस बार एपी में पूछा गया था कि बच्चन सिंह ने रीति काल में सबसे पहले किस कवि का उल्लेख किया है? आया था, बताइए। अनुज और जावेद, कहा भाई? आज शान शान से वो कुछ बोल नहीं रहे हो। बताइए। नहीं आ रहा समझ में? तब से यही पढ़ रहे हो, तब भी समझ में नहीं आ रहा। इसका जवाब आपको खोजना है। मैं तब तक क्या पढ़ाता हूं? सेनापति। सेनापति, सेनापति राम भक्त कवियों में आते हैं। ये राम भक्त कवि हैं, राम भक्ति परंपरा में नहीं आते। आप नहीं तो सोचो कि भैया इन्होंने राम भक्ति काव्य धारा में इनका वर्णन किया है, नहीं, फुटकल रचनाओं में, भक्ति काल की फुटकल रचनाओं में। और जावेद जी कह रहे हैं सी। आइए देखते हैं क्या जवाब है इनका। सी बिल्कुल सही जवाब है आपका। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनका उल्लेख कहां किया जा रहा है? भक्ति काल के फुटकल कवियों में, प्रकरण नंबर 6 में। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने सबसे पहले यही बताया था कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकरण नंबर 6, भक्ति काल की फुटकल रचनाएं और फुटकल कवि। अब यहां से अगर आप सही तरीके से पढ़ते तो इसका जवाब आपको वहीं मिल जाता। खैर कोई दिक्कत नहीं, अब आप अच्छे से पढ़िए। चलिए, सेनापति। अब आप देखिए, अच्छा एक क्वेश्चन और यहीं पर बन जाता है, क्योंकि अब क्वेश्चन बनाया है तो एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। तब केशवदास को आचार्य शुक्ल ने यहीं ले लिया, है ना, सेनापति को भी ले लिया। तो आचार्य शुक्ल ने रीति काल के अंतर्गत सर्वप्रथम किस कवि का उल्लेख किया है? नंबर ए केशव, नंबर बी कृपाराम, नंबर सी मतीराम, और नंबर डी चिंतामणि। बताइए, चलिए जवाब दीजिए। जवाब आ गया है भाई, चिंतामणि त्रिपाठी। वेरी गुड। अब आपको एक जानकारी और दे दूं कि आप ये पढ़ चुके हैं कि केशवदास का उल्लेख कहां किया है उन्होंने। तो केशवदास का उल्लेख किया है प्रकरण नंबर 6, भक्ति काल। कृपाराम का भी यही मिलता है, इनका रीति काल में ही किया है। लेकिन पहले सबसे फर्स्ट पर किसका किया? चिंतामणि त्रिपाठी का। और चिंतामणि त्रिपाठी का ही सबसे पहले बच्चन सिंह ने किया है, जो इस बार प्रश्न आया था, है ना। और ये मैं रटा रटा के परेशान हो गया था कि आचार्य शुक्ल का ही समर्थन बच्चन सिंह ने रीति काल के प्रवर्तकों के रूप में किया। तो वो भी याद होता तो काम बन जाता। वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब
सेनापति। ये अनूप शहर के रहने वाले कानकुब्ज ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम गंगाधर। भैया इनके पापा का, बब्बा का और गुरु का, तीनों का नाम याद कर लियो, कभी भी पूछ लिया जाता है। इनके पिता का नाम क्या था? गंगाधर था। पितामह का नाम क्या था? परशुराम था, है ना। क्या नाम था? परशुराम। एमपी सेट 2022 की परीक्षा के लिए जो हुआ था उसमें पूछा गया था कि इनके पितामह का नाम क्या है? परशुराम। और इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित है। कौन है? हीरामणि दीक्षित। अच्छा, मैं एक और बात बता देता हूं, केशव के गुरु का नाम क्या है? आपको पता है? बहुत बार पूछा जाता, केशव के गुरु का नाम क्या है? अपने जो एमसीक्यू है उसमें दिया हुआ है प्रश्न, केशव के गुरु का नाम बताइए। केशव के गुरु का नाम, चलिए कोई दिक्कत नहीं, नहीं आ रहा हो। केशव के गुरु का नाम हरि मिश्र है। हरि मिश्र, केशव के गुरु का नाम हरि मिश्र है और इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित है। याद कर लीजिएगा, केशव के गुरु का नाम क्या है? केशव के गुरु का नाम हरि मिश्र, है ना, याद कर ली। और इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित। ऐसा कोई पेपर नहीं बचा है जिसमें एक क्वेश्चन आया ना हो। इनका जन्म काल संबंध क्या है? 1646 संबंध में इनका जन्म हुआ था। 1646 संबंध में। अब 1646 संबंध में अगर आप 57 घटाएंगे तो मुझे लगता है कि 1589 ईस्वी के लगभग आएगा। हाँ, 1589 ईस्वी। 1555 में हुआ था किसका? केशव का। और 1589 ईस्वी में हुआ था इनका। ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने किया ही नहीं है, इतना याद कर लीजिए। ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा किसी और श्रृंगारी कवि ने किया ही नहीं है। इनके ऋतु वर्णन में प्रकृति निरीक्षण पाया जाता है। पद विन्यास भी इनका ललित है। कहीं कहीं ब्राह्मों पर अनुप्रास का निर्भाव और यमक का चमत्कार भी अच्छा है। सारांश यह है कि अपने समय के बड़े भावुक और निपुण कवि थे। ये अपने समय के बड़े ही भावुक और निपुण कवि थे। कौन थे भैया? ये सेनापति जी थे। भाषा पर ऐसा अच्छा अधिकार कम कवियों में देखा जाता है। इनकी भाषा में बहुत कुछ माधुर्य ब्रज भाषा का ही है। संस्कृत पदावली पर अवलंबित नहीं है। अनुप्रास और यमक की प्रचुरता होते हुए भी कहीं भद्दी कृत्रिमता नहीं पाई जाती। इनके ऋतु वर्णन के अनेक कवित्व बहुत से लोगों को कंठस्थ हैं। रामचरित संबंधी कवित्व भी बहुत ही ओजपूर्ण हैं। सेनापति जी के भक्ति प्रेरित उद्गार बहुत अनूठे और चमत्कारपूर्ण हैं। आपने कर्म करी हो की निर्वाहों की तो हुई करतार, करतार तुम काहे के, बाला प्रसिद्ध कवित्व इन्हीं का है। अब मैं आपको बता दूं कि इनके ग्रंथ का नाम क्या है। ये तो इनके ग्रंथ का नाम है कवित रत्नाकर। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? कवित रत्नाकर। किसके ग्रंथ का नाम? सेनापति जी के ग्रंथ का नाम। तो आज हमारे फुटकल कवि थे, इतने ही फुटकल कवि थे जो मैंने आपको बता दिए। ये सेनापति जी हैं। सेनापति जी के जो इन्होंने बातें कही हैं वो याद कर लीजिएगा। और जो बातें मैंने बीच बीच में बताई हैं उनको आज ही अपनी इसी किताब में, जो आचार्य शुक्ल की किताब है जिसको आप संग में लेके पढ़ रहे होंगे, याद रखिएगा। अगर आप इस किताब को संग में लेकर हाईलाइट नहीं कर रहे हैं तो आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप उसको साथ लेकर पढ़िए ताकि आप हाईलाइट करते चलें और आगे चलकर फिर आप इस मेहनत से बच जाएं, नहीं तो दोबारा फिर आपको करना पड़ेगा। चलिए आगे हम पढ़ने वाले हैं कृष्ण काव्य धारा आचार्य शुक्ल की, जो प्रकरण नंबर 5 में है। मैंने फुटकल पहले पढ़ा दिए। कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत कृष्ण काव्य का उदय सूरदास, नंददास आदि महत्वपूर्ण कवि आचार्य शुक्ल की दृष्टि में हम बहुत जल्द क्लास में पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को बता दें कि कल
मैं व्याकरण मतलब वर्णमाला की क्लास नेट सेट वालों को मुख्य रूप से स्टार्ट कर रहा हूं, एपी वाले भी उसको पढ़ेंगे नो डाउट। वर्णमाला, संधि और समास 3 टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद। नेट और सेट वालों की एक क्लास और रहेगी अभी 5 बजे से, तो उसको भी ज्वाइन कीजिए, बस अभी स्टार्ट ही होने वाली है। जय हिंद।